Hey dear students, how are you all? I hope you all are good. And this video is for class 8th, and in this video we will see only chapters problem. In the previous video also we saw some problems. Let us see other problems, and we have very first question here. What is that? This is express each of the following rational number in the standard form. Okay, we have some rational number like 24 by minus 64. okay, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में what रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करना है. सो एज आई टोल्ड यू, जब भी आप इस किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, so first of all you should find out the greatest common divisor of those two numbers, denominator and numerator, or you can factorize like you have 24 by minus 64, so you can 2 into 12, that is 2 into 6, that is 2 into 3. okay, so ऊपर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24. नीचे हो जाएगा कितना sign, there will be sign here minus 2, okay, into 2, 32 2 into 16 means 6 times में ये हो जाएगा. okay, 2 2 2 2 2 2. okay, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64. so here okay, greatest common divisor, that is 2. ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 8, that will be in the minus. okay, this is in the standard form. और ये माइनस जो है आप ऐसे कर सकते हो, आप ये -1 से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. यार सो 8 हो जाएगा ये, तो आपका ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एंड दैट विल बी योर आंसर. यू गॉट इट. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? इफ वी हैव टू represent this 24 by minus 64, okay, in the standard form, then what we will do, we will try to find out the greatest, what is that, greatest common divisor. okay, we will try to find out the greatest common divisor. greatest common divisor इसमें 8 था. क्या था इसमें? 8 था. so मैंने 8 से उसमें क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया या फिर कैंसिल आउट कर दिया. बोथ आर सेम. सो लेट अस सी सम अदर प्रॉब्लम. इसको मैं हाइड करके न्यू स्लाइड ले लेता हूँ. एंड वी हैव द अदर क्वेश्चन लाइक -37 डिवाइड बाई 63. ओके, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. क्वेश्चन है एक्सप्रेस ओके दिस रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगेन व्हाट यू हैव टू डू, -37 by -63, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 9 4 जा 9 7. सो एंड माइनस कैंसिल, ये दोनों माइनस, तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म. और यू कैन डू वन थिंग, -36 by -64, ये पहले तो ये आप कैंसिल करा दो, फिर आप इसको 2 से 18 को आप 9 2 9 3 into 3 ये फैक्टर कर सकते हो. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36. सिमिलरली ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से होगा 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 3 1 21 3 7. सो देखिए ये दोनों
और ये दोनों 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 4, नीचे हो गया 7। सो ये है आपका स्टैंडर्ड ओके फॉर्म, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। Let us take some other problem, and suppose we have -4 by 7, also we have -9 by 14, we have 13 by what -28, and also we have -23 by what 42. And please I am asking you to what, okay, I am asking you to please arrange okay in ascending order. What is that? Ascending order. What do you mean by this ascending order? पहले हम small से okay larger, smaller value से larger value की तरफ मूव करेंगे। ओके, बढ़ते क्रम में हमें इसको लिखना है। तो how can we do that? ओके, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो जिसके भी डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन है, सपोज यहाँ पे हमारे पास ओके व्हाट इज दैट, ओके मेरे पास ये जो 13 बाई -28 है, इसको मैं माइनस साइन को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, -1 से मल्टीप्लाई करके -13 बाई ये हो जाएगा 28। ओके, अब हमारे पास सभी रेशनल नंबर्स -4 बाई 7, -9 बाई 14, ओके फिर ये हो गया -13 बाई 28, और ये हो गया -23 बाई 42। ओके, सभी रेशनल नंबर्स का जो हमारे पास नाउ टेक LCM ऑफ व्हाट 7, 14, 28 और 42। आप इसका LCM ले लो, कितना आ जाएगा? सो टेक द LCM हियर, लाइक 7 से आप ले लिए, 7 1, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42। फिर 2 से आप इसको 1 2 3 ओके 2 टाइम्स में चले गया 4, 3 टाइम्स में 6। सो आप इसको 3 2 2 इंटू 7 कर दिए, तो आपके पास कितना आ गया? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। नाउ यू हैव गॉट द LCM 84। ना नीचे जो डिनोमिनेटर है आप उसको ट्राई टू मेक दैट ओके दैट 84, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ऊपर भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो ये -48 बाई कितना हो गया? 84। हियर नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट 84, इजंट इट? यस। सो ऊपर हो गया -9 इंटू 6, सो ऊपर हो गया -54 बाई नीचे हो गया 84। अगेन हियर 28 जो है वो आप कितने में मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स में, 28 इंटू 3, एंड ऊपर हो जाएगा -13 इंटू 3। ओके, सो ऊपर हो जाएगा -39 बाई नीचे हो गया 84। एंड अगेन हियर 42 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ऊपर हो जाएगा 23 इंटू 2, दैट विल बिकम -46 बाई 84। नाउ यू हैव दीज वैल्यूज़। ओके, जैसा कि अगर अब यहाँ पे आपको मालूम है, एज यू नो -54 इज स्मॉलर देन what -48, which is smaller than -46, which is smaller than what -39, isn't it? तो ये जो वैल्यूज़ भी होगा ये भी सेम ऑर्डर में होगा, ठीक है। सो अब ये -54 किसका वैल्यू है?
-54 -9/14 का वैल्यू है। अगेन -48 -4/7 का वैल्यू, -4/6 दैट इज़ -23/42 की वैल्यूज़ है। -39 इट इज़ -13/28 की वैल्यू है। सो यू गॉट द व्हाट यू गॉट। अब ये जिस ऑर्डर में था आप उसमें लिख सकते हो। ये -9/14 में था, ये -4/7 में ही है, ये 23 जो है वो भी सेम है, बस ये जो है वो 13/-28 है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास जो हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए था उसमें हमारा आंसर आ चुका है। मतलब ये वैल्यू है जो सबसे स्मॉलर है -9/14, एंड अगेन उससे बड़ा जो वैल्यू है वो -4/7 है, फिर उससे जो बड़ा है वो है -23/42, ये -23/42 है, और ये 13/-28 है। सो दिस इज़ द वे you can arrange okay this in the ascending order. How suppose what did I did first, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ। I took LCM of what डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो मैं बस इसको पॉजिटिव कर दिया। डिनोमिनेटर को कैसे, -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में। सो दैट इज़ वाई आई गॉट ऊपर -13 एंड नीचे माइनस प्लस हो गया। सो ये सब चीज़ें आई थिंक यू पीपल हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, ओके, इन द क्लास 7th एंड क्लास 6th ऑल्सो। सो नो नीड टू एक्सप्लेन सो डीपली इन दोज मैनर। सो LCM मैंने लिया डिनोमिनेटर का, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, ओके। फिर 7 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया, 42 हो गया। आप इसका डिनोमिनेटर फाइंड आउट करोगे LCM तो आपको 84 आएगा। अब नीचे की वैल्यूज़ जो आपको इक्वल करना है, नीचे की वैल्यूज़ जो है वो आपको इक्वल करना है, डिनोमिनेटर में इक्वल करना है। देखिए 84 है नीचे, 84 है नीचे, 84 है नीचे, 84 है नीचे। सो और ऊपर की वैल्यू कैसे करेंगे, नीचे 7 है, ओके। डिनोमिनेटर्स में आपको यहाँ पे 7 है, तो 7 × 12 आप करोगे, देन ओनली यू विल गेट 84। सिमिलरली हियर यू हैव 14, so 14 × 6, 14 6 जा 84। Similarly 28, okay, 28 3 जा 84 and 42 2 जा 84। सो यहाँ पे जहाँ आपने 12 यहाँ पे 12 से नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है, तो नॉमिनेटर में भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 12 4 जा 48 एंड माइनस साइन विल बी देयर। सिमिलरली 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 जा 54 एंड एज यू नो हियर, ओके, एज आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज द कलर here, -54 is smaller than -48, which is smaller than -46, which is smaller than -39. You have this, then you can write these values of its okay rational numbers, and again यहाँ पे जो जिसका है उसको उससे मैंने उसका रिप्लेसमेंट कर दिया है। सो ये हमारा फाइनल असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आ गया है। Okay, let us take another example, like arrange okay the following rational number, following what rational number in descending, what is that, descending order मीन्स घटते क्रम में, दैट इज। और ये हमारे पास रेशनल नंबर है -2 -13/6, अगेन यू हैव 8/-3 एंड यू हैव 1/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, ओके। सो व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दिस
8 बाई -3 इंटू -1, नीचे -1, सो ऊपर हो जाएगा -8, नीचे हो गया +3। ओके फाइन। अब ना डिनोमिनेटर्स में हमारे डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 1 6 3 3। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके क्या आएगा, 6 3 3 की एलसीएम हमारे पास हो गई 2 1 1, सो ये हो गया 6। ओके 3 2 जा 6 हो गया एलसीएम। सो नाउ व्हाट विल यू डू हियर, आपके पास -2/1 है, फिर -13/6 है, फिर आपके पास -8/3 है, अगेन यू हैव 3/3। डिनोमिनेटर में यहाँ पे -6 लाने के लिए आप 1 × 6 करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर हो गया -12/6। डिनोमिनेटर में 6 तो ऑलरेडी है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1, सो -13/6 सेम एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6 आप करोगे तो ऊपर भी 8 × 2, हैंस यू विल गेट 16/6। अगेन डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6, तो ऊपर हो गया 2 × 1, इट विल गिव यू दिस वैल्यू। ना आपको सबसे बिगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, विच वन इज़ द बिगर वैल्यू हियर। हियर यू हैव -12 -13 -16 -2, सॉरी +2। सो सबसे बिगर वैल्यू यहाँ पे डिसेंडिंग मीन्स बिगर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे, है ना। तो टेक अनदर कलर हियर फर्स्ट। तो सबसे बिगर वैल्यू है आपका 2, ओके, इज ग्रेटर देन व्हाट, 2 इज ग्रेटर देन -12 विच इज ग्रेटर देन -13 विच इज ग्रेटर देन -16। तो हम इनके जो डिनोमिनेटर में है वो भी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब 2/6 किसका वैल्यू है, 1/3 विच इज़ ग्रेटर देन -12/6। -12/6 किसके वैल्यू है, -2 की, और -13 किसकी वैल्यू है, -13/6 की, और ये -16/6 किसके वैल्यू है, -8/3। अब हम ये 8/3 जो था वो क्या था, 8/-3 था, उस वैसे रख देते हैं। सो 1/3 -2 -13/6, और ये हो गया ऐसे। तो ये है हमारा व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बिगर वैल्यू, फिर हमारे पास है उससे छोटा, फिर उससे छोटा एज। ओके जब भी आप इस क्वेश्चन को नोट कर रहे हो तो जो मैंने अरेंज, पहले आपको ये लिखना है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आपके पास ये रेशनल नंबर्स ये होना चाहिए। देन ये डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव डिनोमिनेटर को, ओके पॉजिटिव कैसे करना है वो है ये, ठीक है। फिर आप डिनोमिनेटर में सब पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 6 3 3। फिर आपको उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम यू विल गेट 6। फिर ये -2/1, फिर आप ये ऐसे लिख लोगे, और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे 6 करना है, तो 1 × 6 विच विल गिव यू 6। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव यू -12/6। सिमिलरली -13/6, -16/6, 2/6। एज यू नो हियर 2 विच इज़ ग्रेटर देन -12 विच इज़ ग्रेटर देन -13, ओके विच इज़ ग्रेटर देन -16। सो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे उनके लगाते हुए, okay so this value will also be 2/6 will be greater than -12/6 which is greater than -13/6 which is greater than -16/6। so इसकी इनके जो वैल्यू रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज़ है, ओके ये 2/6 किसका वैल्यू था, 1/3 का, -12/6 -2 की वैल्यू थी, -13/6 इट इज़ द वैल्यू सेम, और ये -16/6 ये -8/3। तो -8/3 जो था वो 8/-3 के फॉर्म में था। तो ये है हमारा एक्चुअल डिसेंडिंग ऑर्डर। सो वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम, some problem okay in next video,
ओके, थैंक यू so much.